भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता जैसे पुराने कानूनों को बदलते हुए नए कानूनी ढांचे पेश किए हैं। इस संहिता की एक महत्वपूर्ण धारा 294 अश्लीलता और इससे जुड़े अपराधों पर चर्चा करती है। यह धारा यह स्पष्ट करती है कि अश्लील सामग्री क्या होती है, ऐसी सामग्री के साथ जुड़े हुए अवैध कार्य कौन से हैं और कुछ विशेष मामलों में अपवाद भी देती है। यहाँ धारा 294 के प्रावधानों का सरल हिंदी में विस्तार से विवरण किया जाएगा ताकि इसे बेहतर ढंग से समझा जा सके। अश्लील सामग्री की परिभाषा। धारा 294(1) के तहत किसी भी प्रकार की सामग्री जैसे किताब, पंफलेट, पेपर, चित्र, पेंटिंग या डिजिटल रूप में कुछ भी अश्लील मानी जाएगी अगर उसमें कुछ गुण पाए जाएंगे जो हम आपको आगे बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन गुणों के बारे में। नंबर 1, अगर वह कामुकता को उभारती हो या यौन इच्छा जगाती हो। नंबर 2, अगर वह किसी व्यक्ति की यौन रुचि को बढ़ावा देती हो। नंबर 3, उसका कुल प्रभाव या उसका कोई एक हिस्सा भी उस व्यक्ति को भ्रष्ट कर सकता है जो उसे देखता, पढ़ता या सुनता है। उदाहरण, यदि किसी वेबसाइट पर ऐसी सामग्री है जो यौन व्यवहार को बढ़ावा देती है बिना किसी कलात्मक या सूचनात्मक उद्देश्य के, तो इसे इस धारा के तहत अश्लील माना जा सकता है। इसी प्रकार अगर कोई पंफलेट लोगों को कामुक तरीके से प्रभावित करता है तो वह भी इस परिभाषा में आएगा। अश्लील सामग्री से जुड़े अवैध कार्य। धारा 294(2) के अंतर्गत विभिन्न कार्य जो अश्लील सामग्री के साथ जुड़े हैं उन्हें अपराध माना गया है। इन कार्यों का विवरण इस प्रकार है। अश्लील सामग्री का विक्रय, वितरण और सार्वजनिक प्रदर्शन। कोई भी व्यक्ति जो अश्लील सामग्री को बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या अपने पास रखता है तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। इसमें भौतिक और डिजिटल दोनों प्रकार की सामग्री शामिल है। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील पोस्टर्स बेचते हुए या सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री साझा करते हुए पाया जाता है तो उसे इस प्रावधान के अंतर्गत अपराधी माना जा सकता है। अश्लील सामग्री का आयात, निर्यात और परिवहन। धारा 294(2)(b) के अनुसार अश्लील सामग्री का आयात, निर्यात या परिवहन करना भी अपराध है, खासकर जब व्यक्ति को यह जानकारी हो कि इसे बेचा, किराए पर दिया या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति किसी देश से अश्लील पत्रिकाएं मंगवाकर बेचने की योजना बना रहा है तो वह इस प्रावधान के तहत अपराधी माना जाएगा। अश्लील व्यापार में शामिल होना या उससे लाभ कमाना। कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी ऐसे व्यापार में शामिल होता है या उससे लाभ कमाता है जिसमें अश्लील सामग्री शामिल हो, वह धारा 294(2)(c) के तहत अपराधी है। यह प्रावधान उन लोगों को लक्षित करता है जो अप्रत्यक्ष रूप से अश्लील सामग्री के प्रसार का समर्थन करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए किसी कंपनी को उन विज्ञापनों से लाभ मिलता है जो अश्लील वेबसाइट्स का प्रचार करते हैं। अगर कंपनी को पता है कि ये विज्ञापन इस तरह की सामग्री से संबंधित है तो कंपनी पर भी इस प्रावधान के तहत मामला दर्ज हो सकता है। अश्लील सामग्री या गतिविधियों का विज्ञापन या प्रचार। धारा 294(2)(d) के अनुसार यह अपराध है कि किसी भी माध्यम से यह प्रचारित करना कि कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत किसी कार्य में संलग्न है या कि अश्लील सामग्री किसी के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण, अगर किसी व्यापार द्वारा यह प्रचारित किया जाता है कि वे वयस्क पत्रिकाएं बेचते हैं या किसी पोस्ट के माध्यम से अश्लील वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकती है तो यह भी इस धारा का उल्लंघन है। इस धारा के तहत अपराध करने का प्रयास। अंत में धारा 294(2)(e) के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में शामिल होने का प्रयास करता है जो इस धारा के अंतर्गत आता है तो वह अपराधी माना जाएगा। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री को वितरित करने का प्रयास करता है लेकिन सफल नहीं होता है तब भी उसे इस प्रावधान के अंतर्गत दोषी माना जा सकता है। अश्लीलता से जुड़े अपराधों की सजा। धारा 294 के अंतर्गत अश्लील सामग्री से जुड़े अपराधों के लिए सजा का निर्धारण किया गया है। पहली बार दोषी ठहराना 2 साल तक की कैद और 5,000 रुपये तक का जुर्माना। दूसरी या उसके बाद दोषी ठहराना
5 साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। धारा 294 के अपवाद। यह धारा कुछ प्रकार की सामग्री को अपवाद के तौर पर मान्यता देती है जहां उद्देश्य किसी को भ्रष्ट या प्रभावित करने का नहीं होता, बल्कि विशेष मान्यता प्राप्त उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। धार्मिक उद्देश्यों के लिए कोई भी सामग्री जो धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है इस धारा से मुक्त है। इसमें धार्मिक परंपराओं का हिस्सा मानी जाने वाली किताबें, पंफलेट, लिखाई या चित्र शामिल है। उदाहरण, ऐसी देवी देवताओं के चित्र जिन्हें धार्मिक प्रथाओं के लिए उपयोग किया जाता है इस कानून के तहत अश्लील नहीं माने जाते। प्राचीन स्मारक और धार्मिक स्थलों के लिए कोई भी प्रतिरूप जो प्राचीन स्मारकों या धार्मिक स्थलों पर उकेरा या चित्रित किया गया है वह भी धारा 294 के प्रावधानों से मुक्त है। इसमें कुछ स्मारक शामिल है। नंबर 1, प्राचीन स्मारक, जो प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, मंदिर या मूर्तियों को ले जाने के लिए उपयोग की जाने वाली गाड़ियाँ। उदाहरण, प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर की गई पारंपरिक नक्काशी जो महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती है इससे मुक्त मानी जाती है क्योंकि उनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है और उनका उद्देश्य अश्लील नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 अश्लीलता को नियंत्रित करने और उस सामग्री को सीमित करने के उद्देश्य से बनाई गई है जो समाज को भ्रष्ट या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। अश्लील सामग्री से जुड़े अपराधों को अपराधी घोषित कर इस धारा का उद्देश्य समाज पर ऐसे सामग्री के नकारात्मक प्रभाव को कम करना है। कानून ने यह सुनिश्चित किया है कि विशेष परिस्थितियों में जैसे धार्मिक या ऐतिहासिक कलाकृतियां इस कानून के अंतर्गत न आए, जिससे कानून संस्कृति और परंपरा का भी सम्मान करता है।